जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान आज दरभंगा के नेशनल 57 हाईवे पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक मंदिर का उद्घाटन पहुंचे जहां राजा शैलेश की मंदिर थी। वहीं महादेव विकेश्वर महादेव की पूजा की। वहीं पे इन्होंने मंच से कहा कि वो डरते किसी से नहीं हैं, जितनी ताकत है लगान लगा दो। आसमान पे आज दरभंगा में बादल गरज रहे थे, तेज़ हवाएं चले थे। उसी तरीके से आज चिराग पासवान भी बिहार में बदली हुई सरकार पे, यानी वर्तमान में जो मुखिया है बिहार के, नीतीश कुमार के ऊपर बहुत ही तेज़ गरजने भी लगे, बरसने भी लगे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में कांड हुई और जो सृजन घोटाला है उसको लेकर के भी वो काफ़ी तेज़ तर्रार लगे। आइए हम आपको सुनाते हैं दरभंगा पहुंच के चिराग पासवान किस तरीके से गरजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे। वहीं दूसरी तरफ जो राजस्थान में एक दलित बच्चे के साथ पानी पीने को लेकर के टीचर ने जिस तरीके से मारा, उन्होंने भी अड़े हाथ लिया राजस्थान के सरकार। नेता को डरने की जरूरत है जिसके मन में चोर है। अगर मुख्यमंत्री जी के मन में चोर नहीं होता तो कोई कितनी भी एजेंसियों का इस्तेमाल करे, शांति से आप रहिए ना भैया, क्या फर्क पड़ता है आपको। पर जब मुख्यमंत्री पेगासस घोटाले की जांच की बात करते थे, वो भूल जाते थे भैया कि सृजन घोटाले की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह में जिस तरीके से कांड किया गया और उसकी पुनरावृत्ति पटना में की गई और 24 घंटे के भीतर जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस अधिकारी महिला को तुरंत आपने क्लीन चिट दे दी, तो उंगली आपके ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सृजन घोटाले का डर आपको पाला बदलने पे मजबूर करता है। मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह में घटी घटनाएं आपको पाला बदलने पे मजबूर करती है। आपके मन में चोर है और मन में चोर उसी के होता है जिसने अपराध किया हो, जिसको पता हो कि भैया कल जांच में पोल खुलेगी। बहरहाल ये तमाम बातें जांच का विषय हैं और उम्मीद है कि इस पे जांच हो, क्योंकि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब तक ऐसी घटनाओं की सच्चाई सामने नहीं आती, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। अगर मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह की जांच होकर अपराधियों को सजा दे दी गई होती तो पटना में पुनः कभी ऐसी घटना नहीं दोहराई जाती। तो इन तमाम घटनाओं की भी जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार पे तो मैंने बोला ही है कि 7 निश्चय की भी जांच होनी चाहिए। चले जाइए भैया, हर एक जगह टैंकी फटी हुई, पाइपें फटी हुई, नली गली के नाम पर सड़कें सालों तक खोद कर वहीं पे पड़ी रहती है। क्या हो रहा है भैया? पैसे बाढ़ के समय में क्यों हर साल बाढ़ का पानी कटाव के माध्यम से गांव में खेतों में घुसता है? तटबंध बनाने के नाम पर जो निकासी होती है पैसों, उसकी जवाबदेही कौन लेगा भैया? कि ऐसा कैसा तटबंध आपका बनता है कि एक बाढ़ के पानी से आपका पूरा कटाव होके पानी घर में घुस जाता है। आज सुखाड़ में जितने किसान हमारे प्रभावित हैं सुखाड़ से, उसकी निकासी हो रही है किसानों को मुआवजे के नाम से, पर किसानों के परिवार में चले जाइए, किसी को 1 रुपया नहीं। तो इन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए और जांच की आंच यकीनन मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाए। सर, अंतिम प्रश्न मेरा, मुख्यमंत्री के पद का दर्जा जो मध्यवर्ती चुनाव होगा, कौन व्यक्ति है? और कोई घटना नहीं हो सकती। शिक्षक को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। हम लोग कहते हैं कि भैया भगवान सामने हो, शिक्षक सामने हो, पहले जाकर शिक्षक के आप पाँव लगो, उनसे आशीर्वाद दो। पर जब एक शिक्षक ही इतनी घृणित घटना को अंजाम दे, जिस तरीके से राजस्थान की एक घटना सामने आई, छोटे से बच्चे की पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। कसूर क्या कि विद्यालय में रखे एक सार्वजनिक मटके से उसने पानी पिया और वो बच्चा एक दलित परिवार से आता है। भैया छुआछूत 21वीं सदी में आज भी छुआछूत के उदाहरण ऐसे सामने आते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, ऐसी नेताओं को, और शर्म आनी चाहिए उन सत्ताधारी मंत्री, सांसद, विधायकों को जो ऐसी घटना पे खामोश रहते। मैंने कल ही मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत जी को मैंने पत्र लिखा और उनसे मैं बात कर इस बात को सुनिश्चित मैं करूं कि भैया कम से कम उस परिवार को न्याय मिले और जिसने ये अपराध किया है। 21वीं सदी में ये शिक्षक पढ़ाएंगे
हमारी पुस्तकों में अनटचेबिलिटी के खिलाफ पढ़ाया जाता है, हमारी पुस्तकों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाया जाता है और उनके सिद्धांतों के खिलाफ ये शिक्षक काम कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी, वो शिक्षक हो, अधिकारी हो, मालिक हो, कोई भी हो, कोई अपने परिवार, अपने आसपास में किसी के साथ उत्पीड़न इसलिए नहीं कर सके कि वो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। इसके खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करती है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इस पे खामोश रहने वाले नहीं।